सावधान हो जाइए भैया। पंछियों का ये विचलित स्वर संकेत है कि अवश्य कोई अनिष्ट निकट है हमारे। किसी मनुष्य का स्वर है ये, जैसे कि बहुत पीड़ा में हो। लक्ष्मण, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। बात नहीं है, तुम्हारे दुस्साहस का दंड है ये ढोंगी। हमारे वन में आकर यज्ञ कर कर इसे अपवित्र करते हो। अब इस यज्ञ की अग्नि में जीवित जलोगे तुम। कौन है? सामने आ। ओ, ये तो वनवासी बालक है। देखो, साथ में एक कोमल बालक और तरुणी भी है। हमारे वन में हमें ललकार कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो नादान बालक। इन्हीं ऋषियों के साथ तुम्हारी भी आहुति देंगे। अभी एक क्षण में ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसकी आहुति देता है। लक्ष्मण, ये प्रहार केवल सावधान करने के लिए है। हिंसा या रक्तपात से कोई लाभ नहीं। मेरा सुझाव है इन संतों को मुक्त कर दो और जाओ यहां से। गंध, सुझाव में चेतावनी की गंध। सीते,
लक्ष्मण भैया, भाभी, जाओ सीता। आइए भाभी। संदेश उचित था मेरा। कदाचित भाषा समझनी है, भाषा बदलनी होगी। भैया, भैया, ये राक्षस तो माया युद्ध में प्रशिक्षित है। यदि हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो इन पर बाण चलाएंगे कैसे? इन्हें देखकर बाण चलाना ही हमारी भूल है लक्ष्मण। केवल नेत्रों से नहीं, सभी इंद्रियों की सहायता लेनी होगी हमें। समझ गया भैया, शब्द भेदी बाण। हमें इन मायावी राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम हमारे तारणहार का परिचय जान सकते हैं? ऋषिवर, मैं अयोध्यापति दशरथ नंदन राम। राम? वही राम जिन्होंने ताड़का और अहिल्या का उद्धार किया, शिव धनुष भंग किया? जी हाँ ऋषिवर, वही दशरथ नंदन श्री राम। आज सारे तपों का फल मिल गया। यदि कोई आपत्ति ना हो, इस चित्रकूट वन में रुककर हम ऋषियों का भी उद्धार करें। हमें इन दुष्ट राक्षसों के प्रकोप से बचाए प्रभु। संतों की सेवा मेरी नियति है, आपत्ति नहीं। हम यही रुकेंगे ऋषिवर। क्या करना है जानते हो ना लक्ष्मण? जी भैया, भली भांति जानता हूं। वही जो हमने ताड़का और सुबाहु के साथ किया था, क्योंकि राक्षसों को भी विधाता ने उन्हीं पंच तत्वों से बनाया है जिनसे हम बने हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव का अंतिम संस्कार रीति पूर्वक होना ही चाहिए, है ना भैया? शोक बिकल सब
कुसीलु बलु तेजु बखानी करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा बिल पही बिकल दासरुदासी घर घर रुदनु बरहि पुरबासी आज अयोध्या में अंधेरा है और रघुवंश का ये सूर्य और तेजस्वी हुआ है। मुझे गर्व है कि जीते जी और जाते समय भी मेरे शिष्य ने रघुवंश की परंपरा का मान रखा। आप आए थे तो नेमी थे, पर गए दशरथ बनकर। आपकी पहचान ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। आजीवन आदर से आप मेरे चरण छूते थे नेमी, और आज मैं आपके समक्ष नतमस्तक होता हूं। जिन्हें परम धाम जाना था वो तो चले गए आचार्य, पर जो यहां है उन्हें सांसारिक नीतियों का तो पालन करना होगा। मेरा अभिप्राय महाराज की अंत्येष्टि से है। शास्त्रों के अनुसार पिता को अग्नि ज्येष्ठ पुत्र ही देता है। फिर तो इसी क्षण कुमार राम को वनवास से लौटा लाना चाहिए, जो कि असंभव प्रतीत होता है। किंतु क्या पता पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वो लौट आए। उन्हें उनका न्यायोचित स्थान देना ही महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। वैसे भी नीति अनुसार सिंहासन अधिक दिन तक रिक्त नहीं रहना चाहिए। राज्य संचालन के लिए राजा का होना आवश्यक है। जो किसी की सांसों की डोर टूटने पर वचन की डोर तोड़ दे, वो रघुवंशी नहीं हो सकता। हम किसी भी प्रकार 14 वर्ष के वनवास से पूर्व राम, सीता और लक्ष्मण को वापस नहीं ला सकते। लौटने की व्यवस्था कुमार भरत की करनी होगी, क्योंकि महाराज के वचन के अनुसार अब भरत ही युवराज है। जी, किंतु भरत और शत्रुघ्न को आने में तो कई दिन लग जाएंगे। इतने दिनों तक मृतदेह को अंत्येष्टि के बिना रखना उचित होगा। अवश्य, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग है। महाराज का शवलेप किया जाएगा। सैनिक, अयोध्या के सबसे तीव्र अश्व लेकर कैकेयी पहुंचो और भरत और शत्रुघ्न को यह संदेशा दो कि मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए उन्हें तुरंत अयोध्या बुलाया है। महाराज अश्वपति और कुंवर युद्ध जीत के लिए अयोध्या से उपहार लेकर जाइएगा। अपनी भावनाओं को संतुलित रखना। महाराज के स्वर्गवास और राम के वनगमन की भनक भी उन्हें नहीं लगनी चाहिए। ये उन्हें यहां तक आने नहीं देगी।
आचार्य वशिष्ठ ने भरत को अयोध्या वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। इसका अर्थ समझती हो? मेरा भरत लौट रहा है, अयोध्या का होने वाला राजा लौट रहा है। किंतु ये सुनकर चिंता क्यों? चिंता उन प्रश्नों की है जो भरत के साथ आएंगे। कैसे मिलूंगी मैं उससे? क्या कहूंगी मैं उससे? कैसे समझाऊंगी मैं अपने भरत को? मंत्रा, भावनाओं के ज्वार में आग, मैंने कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? अनुचित नहीं मेरी पुत्री कैकेयी, तुमने जो कुछ किया अपने भरत के लिए किया, उसके अधिकारों के लिए किया। किंतु अचानक ये क्या हो गया? क्या तुम अपने पुत्र को अयोध्या का नरेश बनते नहीं देखना चाहती? प्रश्नों की चिंता करोगी तो भरत का भविष्य खो दोगी कैकेयी। क्या तुम नहीं चाहती कि भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे? उत्तर दो कैकेयी, चाहती हो कि नहीं? उत्तर दो। चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हर माता की तरह मैं भी अपने पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती हूँ। तो फिर ये विलाप कैसा, असमंजस कैसा? तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी पुत्री, बिल्कुल ठीक किया। सुना नहीं तुमने महाराज ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था कि उनकी मृत्यु किसी श्रवण के पिता के श्राप से हुई है। तुम उसका कारण नहीं हो कैकेयी। किंतु अभी बहुत बड़ी परीक्षा शेष है। भरत के लौटने पर अपनी भावनाओं में मत बहना कैकेयी, संयम रखना। तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल भरत का बल्कि पूरी अयोध्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। किंतु महाराज का दाह संस्कार? पुत्र के बिना कैसा दाह संस्कार? महाराज के शरीर को तेल और औषधियों से लेपा जा रहा है। इसका अर्थ समझती हो कि भरत ही आकर उनका दाह संस्कार करेगा। समझ रही हो ना कैकेयी? कहीं ना कहीं पूरी अयोध्या ने यह स्वीकार लिया है कि उनका प्रारब्ध अब भरत के हाथ में है। तनु राखा दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। ठीक प्रकार से औषधि युक्त तेल में पूरा शरीर समा जाना चाहिए। आपके दोनों वचन तो पूरे हो गए हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या लेने आई हो? क्या अपनी लज्जा भी अपने पुत्र के साथ मायके भेज दी है? शांत हो जाओ सुमित्रा, शांत हो जाओ। क्षमा कीजिएगा दीदी, किंतु अयोध्या के प्रारंभ में ये पीड़ा नियति ने नहीं
कैकई दीदी की कूटनीति ने लिख दी है। सौगंध है मुझे, सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो दुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत। ऐसा ना कहो पुत्र। जो मैं कह रहा हूं माता, वो अब तक तो हो जाना चाहिए था। आपको उसे मृत्युदंड दे देना चाहिए था। वो दुष्टा तुम्हारे सामने खड़ी है। जो दंड देना है अपनी मां को दो। समरासुर युद्ध के समय महाराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, जो मैं जीवन में कभी भी उनसे मांग सकती थी। और आपने ये वर मांगा? ये हीन विचार आपके मन में आया? सत्य कहना मां, ये भयानक विचार मेरी मां के मन में आया? तुम्हारी माता हूं, इसलिए विचार आया। अपने पुत्र के भविष्य की नींव ये माता इसी आधार पर रख सकती थी। भरत, भरत, तुम बहुत सरल हो, राजनीति नहीं समझते हो। तुम्हारे जाते ही महाराज ने कौशल्या के पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। मेरे भरत के जाते ही राम का मार्ग निष्कंटक कर दिया था। मेरे भरत के साथ अन्याय किया था, किंतु मैंने एक मां ने अपने वर मांग सत्ता पलट दी। भरत, केवल तुम्हारे लिए पुत्र। मत कहो मुझे पुत्र कैकई। मत कहो मुझे पुत्र। जो शब्द मुझे अमृत सा मीठा लगता था, आज वही शब्द विष की तरह मेरे कानों में चुभ रहा है। ये पाप करके तुमने मुझे अपनी ही दृष्टि में गिरा दिया। सोच भी कैसे लिया श्री राम की परछाई ये भरत छल से छीना हुआ सिंहासन स्वीकार कर लेगा। यही भय तो सदैव सताता रहता था मुझे कि तुम कहीं राम की परछाई बनकर न रह जाओ। अपनी भावनाओं में बहकर भविष्य की आहुति मत दो भरत। आहुति तुमने दी है अपनी ममता की, लालच के कुंठित यज्ञ में। स्मरण रखना, अब से इस संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखेगा। परंतु यह भी सत्य है कि यह संसार भरत नाम पर भी संदेह करेगा। भरत, ऐसा मत कहो भरत। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम एक दास का नहीं राजा का जीवन व्यतीत कर सको। और एक सत्य ये भी है कि तुम्हारे मार्ग से
राम नाम के कांटे के साथ साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अद्भुत! लक्ष्मण और माता सीता को भी तुमने वन भेज दिया। अरे तुम नारी हो या राक्षसी, अपने पुत्रों और कुल वधु को तुमने संन्यास दे दिया। और इसी शोक में मेरे पिता भी। नहीं भरत, ये केवल एक संयोग था। झूठ! ये कोई संयोग नहीं, षड्यंत्र था तुम्हारा कैकई। मेरे पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारे वचनों का बहार था। तुमने मारा है उन्हें। ये लांछन मुझ पे मत लगाना भरत। लांछन मैं नहीं, ये संसार लगाएगा तुम पर कैकई। और उस कलंक का बोझ मैं ढोऊंगा। तुमने एक नहीं, दो पुत्रों की ममता को छला है। जिन राम ने तुम्हें अपनी जननी से ऊपर माना, उन्हें छला। और जिस पुत्र भरत को तुमने जन्म दिया, उसके जीवन को कलंकित कर दिया तुमने। ऐसी होती है माता, ऐसी। कहते हैं कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। नहीं भरत। पर कई तुम इतिहास की पहली ऐसी माता हो जिसने कुमाता होना चुना। मैंने जो कुछ भी किया भरत, तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे मुंह में आकर किया भरत। बस बस। माता पिता का कर्तव्य अपनी संतान को उचित मार्ग देना होता है, वन का मार्ग देना नहीं। इस पाप का कलंक मिटाने में मेरा संपूर्ण जीवन कम पड़ जाएगा। नहीं भरत। तुम्हारे कारण मेरे राम भैया और मेरी माता है, जाने क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। केवल मैं हूं तुम्हारी माता। मां शब्द का अपमान मत करो कैकई। मन तो करता कि इस रास्त्रों में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दो। परंतु मेरा यह निर्णय मेरे राम भैया को आहत करेगा, पर दंड तो मिलेगा। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं। आज से तुम मेरे लिए केवल महारानी कैकई हो और कुछ नहीं। नहीं भरत, ये दंड मत दो पुत्र। सौगंध है मुझे अपने राम भैया की। जिस सत्ता और सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। उस अयोध्या के सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और ना ही इस कक्ष में फिर कभी पग रखूंगा मैं। भरत, भरत सुनो। मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकई। भरत, 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 भरत,
भरत! भरत! ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? भरत, मुझे क्षमा कर दो भरत। भरत, चल पापी, कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी सहायता करो। जो सहायता करने आगे बढ़ा उसे तुझसे भी बड़ा दंड दूंगा दुष्टा। चल पापी, प्राण ले लूंगा मैं तेरे। भरत, भरत मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो भरत। हट जाइए भैया, इस दुष्टा को आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। शत्रुघ्न, संयम रखो शत्रुघ्न, हम रघुकुल के वंशज हैं और हम नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी नारी ऐसे नहीं होती है भैया, नारी के वेश में एक राक्षसी है ये। शत्रुघ्न, आप नहीं जानते भैया, इसी ने हमारे राम भैया को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वन भेजा है। षड्यंत्र के इस धागे की एक छोर को महारानी कैकेयी ने भी थामा है। शत्रुघ्न, दंड तो उन्हें भी मिलना चाहिए। स्मरण रहे, यदि हमने मर्यादा भंग की तो भैया राम की दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे, त्याग देंगे वो हमें। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे भैया? ये दुष्टा मृत्युदंड की भागी है। अपराधी को क्या दंड दिया जाए, यह निर्णय एक राजा का है। राम भैया को लौटने दो, इसके पाप का दंड वही निश्चित करेंगे। और भैया के अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू करो। तब तक इस पापी और दुष्टा को कारागृह में डाल दो। नहीं, नहीं भरत। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। मुझे मत भेजो भरत, मुझे बचा लो। नहीं, 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 नहीं भरत, ऐसा मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बचा लो भरत, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमारे राम भैया मर्यादा के पर्याय हैं, किंतु समझ नहीं आता भैया, लक्ष्मण भैया ने अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों वो चुपचाप वन चले गए? क्यों भैया, बताइए। और इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण ने सौभाग्य चुना, भैया राम के साथी होने के गर्व को चुना। यदि हम भी लक्ष्मण के स्थान पर होते तो हम भी राम भैया की भांति मर्यादा का दामन नहीं छुड़ा पाते। पिताश्री, पिताश्री, अनाथ करके नहीं आ सकते हमें। माँ, भरत, भावी राजा को इस प्रकार प्रलाप करना
शोभा नहीं देता। बधाई हो युवराज, पिता की भस्म को आधार बना के राज सिंहासन पा ही लिया तुमने। आज महारानी कैकेयी तो बहुत गर्व से भरी हुई होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। रघुकुल में नया कीर्तिमान जो बनाया है तुमने, राज सिंहासन के लोभ में संबंधों की बलि चढ़ाकर सिंहासन पाने वाले एक शिवाकू वंश के पहले राजा बनने वाले हो तुम। तो ये व्यर्थ में आंसू बहाकर ढोंग करना बंद करो और आनंद लो इस सत्ता का, इस राजपाट का, और जो तुमने किया है उसका दायित्व लो भरत। नहीं मां, ऐसा मत कहिए। मां, मां मेरा विश्वास कीजिए मां, मैंने कुछ नहीं किया मां। कौशल्या मां, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका अपना भरत कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच सकता है? मां, बालपन से ही आपने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। ये संसार चाहे मेरे चरित्र पर उंगली उठा ले मां, किंतु आपका मौन, आपका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगा मां। मैंने कुछ नहीं किया मां, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सौगंध है मुझे आपके नारायण की, अपने राम भैया की। यदि इस षड्यंत्र में मैं अंश मात्र भी इसका भागी हूं तो इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए मां। विश्वास कीजिए, मेरा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। दोबारा ऐसा मत बोलना। हम पहले ही 2 पुत्र और एक पुत्र वधू खो चुके हैं। अब तुम भी ऐसे अपशब्द कहोगे तो हम माताएं तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, विश्वास कीजिए, राम भैया के चरणों से बड़ा सिंहासन मेरे लिए और कुछ नहीं है। उनके छत्र छाया से सुरक्षित कोई पद नहीं। जिस मां ने जन्म दिया वो तो दुष्टा निकली, किंतु मां आपने राम भैया को जाने की अनुमति ही क्यों दी? मां की ममता ने प्रयास किया था, बहुत समझाया था मैंने, पर तुम तो राम को जानते हो ना। नीति, वचन और स्त्री धर्म की सीख दी, सब कुछ छोड़कर चला गया सीता और लक्ष्मण के साथ। और देखो तो नारायण ने भी कितना कठोर हृदय दिया मुझे कि उसके चले जाने से मेरे प्राण भी नहीं गए। हाँ? कहा था ना मैंने सुमित्रा, मेरा भरत कभी कूटनीति नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। अपनी संतान और अपने स्वामी के वियोग में मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ भी ना पाई। नहीं मां, आप क्षमा मत मांगिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। दोष तो मेरा है जो मैं उस महारानी कैकेयी के गर्भ से जन्मा। ये महादेव ने भी कैसा भारी प्रहार किया है मुझ पर। समझ नहीं आता मुझे कि उससे लिए जन्म का पाप
उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं माँ? माँ, माँ, माँ। भरत, राम ने तो मेरा घाट डाल दिया, किंतु तुम मेरी एक बात मानोगे? मुझे मेरे राम के पास वन में छोड़ाओगे ना?